खेसारी जी नहीं रहेंगे? नहीं खेसारी जी नहीं रहेंगे? नहीं, एल्बम किया है, कर रहा है, मगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। वो घमंड जानते हैं कौन सी का है? पब्लिक जो प्यार कर रहा है उसको प्यार दे रहा है, यही चीज़ का घमंड है। और ये पब्लिक बुर्बक नहीं है, आज तुमको प्यार दे रहा है तो कल दूसरा को अगला को भी दे सकता है। तो तुम्हारे पास घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। उनका जो चमचा बेलचा लोग है 50 बार बोलते रहता है एक्ट्रेस काजल राज, इसी में थोड़ा हम नाराज हुए थे। हम बोले थे कुछ एल्बम कर लेने से कोई एक्ट्रेस नहीं बनता है, ठीक है? वो हम हो, वो काजल हो, दूसरा कोई भी लड़की हो, हम लोग छोटा सा मामूली सा डांसर है, बस और कुछ नहीं है। और नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे और आप फिर सब न्यूज देख रहे हैं। पवन सिंह के टैटू के गर्ल के नाम से मशहूर और पूरे बिहार यूपी में प्रसिद्ध तान्या चक्रवर्ती हमारे साथ बैठी हुई है। सबसे पहले चैनल में स्वागत करेंगे और तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है तान्या जी। आपको भी स्वागत है, आपका चैनल के माध्यम से कोई देख रहा है सबको प्रणाम। कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ कहाँ प्रोग्राम चल रहा है आजकल आपका? महावीर मेला में जैसे जहाँ प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम से अब टाइम नहीं मिल रहा है घर में। काफी ज्यादा बिजी हो गई हैं आप? हैं? हाँ, आप ही लोग का देन से, आप ही लोग का आशीर्वाद से सब। अच्छा, महावीरी अखाड़ा मेला में आप लोग जब जा रहे हैं, क्या भी बात कर ले रहे हैं आप लोग? काजल आज क्या बोल रही हैं आपको? कोई कुछ बोले, वो माहौल ही वैसा था, कंपटीशन का माहौल था। जब हम डांसर है तो कंपटीशन हमको करना ही है, ऐसे मुंह बोलना डांसर नहीं हम मानते हैं। और हम जब डांसर है, हमको वो माहौल था मेरा कंपटीशन का, तो मेरा अगला जो हम रहेगा मेरा, तो काजल राज हो या माही मनीषा हो, कोई भी हो, तो उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम बोले हैं मेरा स्टेज से जो हम करके दिखा रहे हैं, तुम भी एक कलाकार हो तो तुम भी करके दिखाओ और हम भी करके दिखा रहे, और तुम जो करके दिखाओगे वो हम भी करके दिखाएंगे। और उसका जो चमचा बेलचा लोग है 50 बार बोलते रहता है एक्ट्रेस काजल राज, इसी में थोड़ा हम नाराज हुए थे। हम बोले थे कुछ एल्बम कर लेने से कोई एक्ट्रेस नहीं बनता है, ठीक है? वो हम हो, वो काजल हो, दूसरा कोई भी लड़की हो, हम लोग छोटा सा मामूली सा डांसर है, बस और कुछ नहीं है। 2-4 गो एल्बम बनाने से कोई एक्ट्रेस नहीं हो जाता है। हम लोग एक्ट्रेस है तो तब काजल रगवानी क्या है, रानी चटर्जी क्या है, ये लोग एक्ट्रेस है, हम लोग नहीं। तो ये कुछ मतलब अपने से एक्ट्रेस बोलने से एक्ट्रेस नहीं बनता है, यही बात हम मेरे स्टेज से बोले थे। तो यही बात में काजल को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया और मेरा नाम उठा के तान्या चक्रवर्ती जनता को भीड़ जुटा के बोला, जो तान्या को कोई पहचानते हैं? कोई नहीं जानता है तान्या को। तान्या कौन है? और यूट्यूब में तुम इतना अच्छा डांसर हो तान्या चक्रवर्ती, काजल बोली है, तो तुम यूट्यूब में तुम्हारा नाम क्यों नहीं आता है? भाई तुमको पहले हम बोलना चाहते हैं, तुमको पढ़ा लिखा ही नहीं आता है, क्योंकि तान्या चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा बड़ा सेंटेंस है, इसको लिखने में भी थोड़ा तुम्हारा कलम मतलब कांपेगा। तो थोड़ा पहले से अंग्रेजी सीख के आओ, इसको सीख के आओ, फिर लिखो, देखो आता है या नहीं आता है। और जो तुम डांस का बात बोले हो, वो तो हम डांसर हम है, और अब मेरा आगे कोई भी पढ़ेगा उसको तो हम क्वेश्चन करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हम कलाकार हैं। भाई तुम भी कलाकार हो, तुम भी वो करके दिखाओ, और तुम जो करके दिखाओगे वो हम भी करके दिखाएंगे। कंपटीशन का दौर था तो जरूरी भी है, कुछ ना कुछ नोक-झोंक होना ही है, लेकिन इस तरह का बयान काजल राज को नहीं देना चाहिए कि लोग आजकल जो है अपने नाम के आगे एक्ट्रेस लगा ले रहे हैं, एक्ट्रेस का मतलब भी नहीं समझते हैं। और वहाँ पे एक अनाउंसर जो था वो भी उल्टा सीधा भद्र भाषा का टिप्पणी की आपको लेकर के, तो उनके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, कोई कुछ बोल सकता है, हम लोग जानते हैं डांसर में कंपटीशन होता है, अनाउंसर में होता है, और साउंड वाला लोग जाता है तो साउंड में कंपटीशन नहीं होता है, किसका साउंड अच्छा बज रहा है, तो ऐसे होता है। तो वो ज़्यादा खुद को शो करने के लिए काजल का चमचा होगा, इसीलिए ज़्यादा वो खुद को शो करने के लिए हमको कुछ गाली दिया होगा। कभी ना कभी वो तो हमको बहन बोलती है, कुछ बोलता है, बहन बोल के जब उल्टा शब्द बोल सकता है तो अपना बहन को भी माँ को गाली देता होगा। तो वो टिप्पणी हम कान में नहीं लेते हैं। शेर जब आगे जाता है तो कुत्ता पीछे से बहुत भौंकता है, तो कुत्ता का बात सुनना नहीं चाहिए, वैसा आदमी को हम कुत्ता सोचते हैं। और ये देखिए ना कि इतने अभद्र टिप्पणी में पवन सिंह जी का नाम, जो कि भोजपुरी के बहुत बड़े धरोहर पावर स्टार बोले जाते हैं, उनका नाम लेकर के इस चीज़ को बोला गया। और आप उनका टैटू भी बनवाए हैं, आप बहुत मानते हैं, आपसे मिले भी पवन सिंह, तो इस तरह का बयानबाजी बिल्कुल गलत है। पब्लिक का क्या रिएक्शन था वहाँ पे? पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा उसका? जब वो तो बोल दिया, जब मेरे बारी आया कोई नहीं था, ना काजल थी ना वो जो बोला था वो अनाउंसर वो भी था, कोई नहीं था। तो तुम जब बोले हो तब मेरा भी, हम जो क्या बोलेंगे तुमको सुन के जाना चाहिए था ना, तो सुन के गया नहीं, कहीं ना कहीं उन लोग को जानता है।
डर के मारे भाग गया। और क्या बोलेंगे, जो पवन सिंह का जो पैर का धूल नहीं हो सकता है, पवन सिंह को लेके इतना कुछ बोल रहा है, उसको शर्म होना चाहिए। तो दो टकिया का अनाउंसर है, उसको इतना बड़ा बोलने का, किसी का नाम लेके, जिसको तुम देखने का औकात नहीं रखते हो, तो उसके बारे में तुम इतना बात बोल रहे हो। क्या बोलेंगे, वो ऑडियंस ही बोलेगा। पावर स्टार है पवन सिंह जी, तो पावर स्टार है वो, तो पावर स्टार है। तुम पीछे वाला भोगने वाला कुत्ता हो, छोड़िए वो सब बात नहीं बोलते हैं। जिसके साला धारने से पूरा मंच हिल जाता है, वो पावर स्टार है। कुछ बोल देता है तो वो वही मतलब ट्रेंड बन जाता है। और वो कौन, एक मतलब कोई गली का कुत्ता होगा तभी ना बोला है, बस उसमें हम नहीं का ध्यान देते हैं। वो कुत्ता होगा तभी ना बोला है। बोले उनका पैर का धूल नहीं बन सकता है, उनको देखने का औकात नहीं रख सकता है, तो वो उतना बड़ा बात बोला है। कहीं ना कहीं वो काजल राज का बहुत बड़ा चमचा होगा, इसीलिए बोला होगा। काजल राज इतना मतलब घमंड हो गया काजल राज को कि आपके बारे में ऐसा। एक बात है, हम उसको पूछे, डांसर है तो डांसर का हम लाएगा, उसको क्वेश्चन किए और वो बोल दी तानिया चक्रवर्ती तुम बिहार में रह के बिहार को बदनाम कर रहे हो। तो कहाँ से? क्यों जी, हम कहाँ से हम क्वेश्चन हम बोल दिए। ये क्लिप सब कोई देख रहा है, आप लोग भी देख के उठा के देख लीजिएगा। हम कहाँ बिहार का बदनाम किए हैं। तुम अपना वोट पाने के लिए इतना बड़ा बात बोल रहे हो, और अपने आप जो इतना घमंड कर रही है ना, जो काजल राज है सब कोई जानता है, इतना घमंड अच्छा बात नहीं है बाबू। तुम 8-9 साल से काम कर रहे हो और हम 1 साल से आए हैं, तो तुम्हारा मुंह में तानिया चक्रवर्ती आ गया है ना, तो 8-9 साल आ जाएगा, तो कहाँ से किसका क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है। मुझे तो लगता है कि उनको दिक्कत इसलिए होता होगा क्योंकि पवन सिंह आपको बुलाए, इतना मान सम्मान दिए, स्टेज पे इतना बड़ा अनाउंसमेंट किए कि आपके साथ काम करेंगे बाबू। हो सकता है इससे उनको जलन तो नहीं हो गया। तो जलन किसी को हो सकता है, किसका नसीब कब खुलेगा कोई नहीं जानता है। हम थोड़ी जानते थे, जो हम 2 टकिया का डांसर हैं, हम ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा सब कोई खराब नज़र से ही देखता है। अभी उनका मतलब उनका पास हम काम करने से हमको इतना इज्जत मिल रहा है। कहीं भी जाते तो कोई तानिया नहीं बोलता है, तानिया जी आ गया है। कहाँ से मिल रहा है, पवन जी का सब देन है। तब उनको तो हम भगवान मानते हैं और मानेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इतना ईगो घमंड एक डांसर के अंदर बहुत, जैसे कि बोला जाता है कि घमंड जब रावण का नहीं चला तो आपका क्या चलेगा, तो घमंड जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, एक बात है, आज घमंड है, उसका घमंड कौन सी का है, मतलब पब्लिक का तो फैन फॉलोइंग का उनका प्यार। आपको घमंड नहीं हुआ क्योंकि पावर स्टार के आप बहुत बड़े फैन हैं, मिले भी, आपको घमंड नहीं हुआ? देखिए, घमंड कौन सी का है, एक बात देखिए, हमको बहुत ज़्यादा खुशी है जो हम मतलब बिहार में आके, बिहार का जो शेर है, बिहार में पावर स्टार से आगे कोई नहीं है, उनके पास हम काम किए हैं। हम सर को बोले थे जो सर आपको हम सामने से देखना चाहते हैं, जब हम उनको बोल रहे थे खुशी का मारे मेरा आँख में आंसू था, तो उन्होंने हमको बोला बाबू आपके साथ हम काम करेंगे। तो इससे बड़ा क्या बात हो सकता है, उनको हम सामने से देखे हैं, उसके साथ प्रोग्राम किए हैं, बस मेरे लिए इतना ही बहुत कुछ है। देखिए, आगे बढ़ने से बहुत कुछ पीछे लोग बोलता है, तो बोलने का जो है बोलेगा। शायद मुझे लग रहा है कि उसी से उनको जलन हो गया कि इतने बड़े पावर, उनको तो मौका भी नहीं मिल सकता काजल राज को, अभी तक ऑफर भी नहीं आया, आपको तो ऑफर भी है गाना का, कब तक आ रहा है गाना? गाना देखिए, उनका गाना धमाका मस्त है, अब जब आएगा सब लोग देखिएगा। पवन जी इतना हमको बोला है, मतलब इतना लायक सोचा है, इतने लिए हम बहुत ज़्यादा खुश है। और काजल राज का जहाँ तक बात आ रहा है, वो भी बहुत एल्बम किया है, कर रहा है, मगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। वो घमंड जानते हैं कौन सी का है? पब्लिक जो प्यार कर रहा है उसको प्यार दे रहा है, यही चीज़ का घमंड है। और ये पब्लिक बुर्बक नहीं है, आज तुमको प्यार दे रहा है तो कल दूसरों को अगला को भी दे सकता है, तो तुम्हारे पास घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, बस इतना ही। एक ना एक दिन जरूर पब्लिक गिरा देगा घमंड, जरूर जरूर। कहीं ना कहीं जाते हैं तो लोग बोलता नहीं है काजल राज में अंदर क्या है, और काजल राज कहीं भी रहता है, अगले मंच में तानिया चक्रवर्ती भी रहता है, तो वो जानता है जो मेरे साथ कंपटीशन लड़ने के लिए तानिया है, और कहीं ना कहीं वो कंपटीशन से हरकता है, डरता भी है, नहीं हम कंपटीशन नहीं करेंगे। और कंपटीशन का मतलब मेला में हम लोग का ये हुआ है, वो अलग ही रहता है एकदम कंपटीशन का बाहर, तो उसके अंदर कला नहीं है, तभी ना वो कंपटीशन से हरकता है। हम लोग तो नहीं हरकता, हम लोग को कोई भी चैलेंज करके बोल दे जो ये गाना में तुमको डांस करना है तो करके दिखाएंगे, क्योंकि वो ऐसे सीख के आए हैं। सिर्फ हिलाने से और मुस्की मारने से, आँख मारने से डांस नहीं होता है, डांस का कुछ कला भी है। माँ सरस्वती माता का दान है, जो सरस्वती पुत्र बोला जाता है पवन जी को, तो ऐसे हम सरस्वती माता का दान है ये डांस। अच्छा, बिहार में कितने दिनों से हैं आप? देखिए, बिहार में आ रहे जा रहे काम कर रहे, मगर झंडा कर रहे 1 साल। नहीं, मतलब पूरे स्टे यहाँ आप कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं बिहार? देखिए, हम आते हैं काम करके चल जाते हैं, मतलब 4 साल हम आए हैं काम करके चल जा रहे हैं, मगर झंडा हम नहीं किए हैं, झंडा 1 साल हुआ कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी बोल लेते हैं कि नहीं? बिहार का भाषा भोजपुरी मतलब समझ जाते हैं, नहीं बोल पाते, उतना नहीं रहते। कुछ भी तो बोलते होंगे ना, का हो का हाल बा, ठीक बा कि नहीं? अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बोल नहीं पाते? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, खेसारी लाल यादव भी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं और हिट मशीन ग्लोबल स्टार, उनकी तरफ से कोई ऑफर वगैरह? क्या आपने टैटू बनवा लिया इसलिए नहीं आ रहा है या कुछ और बात है?
देखिए, हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, पवन जी का पास से हमको काम का कमी नहीं मिल रहा है, और पवन जी वैसा इंसान नहीं है जो काम दे के फिर इग्नोर करना, वैसे बहुत कोई कुछ रहता है, मगर वो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा हमको रिस्पेक्ट भी किया है, हम लोग ऐसे भी जाके पवन जी से मिले हैं, और पवन जी के पास से काम का कमी नहीं है जो हमको दूसरे जगह जाना पड़े, यहाँ ही काम करके हम खुश हैं। खेसारी लाल के पास नहीं जाएंगे काम करने? नहीं, पवन जी के पास से काम करके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मतलब क्या बोलेंगे, ऑफर आ गया तो भी नहीं जाएंगे? पवन जी के पास से काम करके खुश हैं। हम विवाद में इससे बढ़ कर नहीं आना विवाद का बात नहीं है, आप इंडस्ट्री में जाने वाली हैं, जैसे भी आप इंडस्ट्री में जाने वाली हैं तो जानना जरूरी है, क्योंकि भोजपुरी में अब दोनों भाई तो मिल ही चुके हैं। हाँ। पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी, तो ऑफर आएगा तो ऑफकोर्स आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, भाई मिल चुका है, ठीक है, मगर अपना एक रुचि रहता है, अपना एक चॉइस रहता है, तो वो पवन जी है और पवन जी रहेगा, खेसारी जी नहीं रहेंगे? नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहिएगा और काजल राज को क्या मैसेज दीजिएगा? नहीं, हम काजल राज को कुछ मैसेज देना नहीं चाहते हैं, सोचते भी नहीं है उसको। हम मेरा दर्शक बंधु से बोलना चाहते हैं, जैसे प्यार दुलार दे रहे हैं ऐसे प्यार दुलार देते रहिए, और ढेर सारा आशीर्वाद करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, हमारे साथ तान्या चक्रवर्ती थी, बहुत बहुत धन्यवाद।